जय हिंद। यूनिमेक एरोस्पेस का एक आईपीओ आया है, यानी कि भाई कहीं ना कहीं डिफेंस से ताल्लुक वगैरह रखता है। तो एक चीज क्लियर है, गवर्नमेंट से ये ऑर्डर मिलने वाले हैं। अब हम लोगों ने देखा था डिफेंस के स्टॉक्स, रेलवे के स्टॉक्स में एक रैली आई थी, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में चल रहा है, साइडवेज वगैरह में चल रहा है, मे बी नेक्स्ट एक रैली के लिए तैयार हो रहा हूं। बट हमें ये समझना है कि भाई ये इंडस्ट्री तो अच्छी है, ये आईपीओ किस वैल्यूएशन पे आ रहा है। Hi everyone, my name is Zibor Washne. I am a SEBI registered research analyst. यूनिमेक एरोस्पेस के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, वैल्यूएशंस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स कि भाई प्रॉफिट में हो या नहीं हो, और फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा कि भाई कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, कितना लिस्टिंग गेन होगा, और बाकी आईपीओस के पैसे क्या इसके लिए फ्री होंगे या नहीं होंगे। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारे आईपीओस के वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगे। सिनोर्स आईपीओ, कॉनकॉर्ड हो गया, सनातन, वेंटिव, निफ्टी, बैंक निफ्टी आईपीओ, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा। आईपीओ टेबल की बात करें तो ये 5 आईपीओ थे, फिर ये 3 आईपीओ थे, फिर उसके बाद यूनिमेक का एक आईपीओ था, इंडो फार्म का भी आया है 31 से 2 तक। देखते भैया क्या न्यू ईयर पे गुल खिलाएगा। वैल्यूएशन और प्राइस बैंड अभी आना बाकी है, जैसे ही आएगा हम लोग एक वीडियो बना देंगे। देखिए, अब ये 3 आईपीओ एक ब्रैकेट में थे, ये 3 एक ब्रैकेट में थे, ये 5 एक ब्रैकेट में थे, ये अकेला बिल्कुल रेस में दौड़ रहा था। तो हम ये भी समझेंगे कि किसके फंड उसके लिए फ्री होंगे, किसके फंड उसके लिए फ्री नहीं होंगे। तो इससे ना ओवर सब्सक्रिप्शन का एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। यूनिमेक incorporated in 2016, Unitech नहीं है, यूनिमेक है। यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज engaging the manufacturing of complex tools like mechanical assemblies, electromechanical systems and components for aero engine and airframe production वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट, The company is an engineering solution provider specializing in the manufacturing of complex products with build to print and build to specifications offerings. This involves machining, fabrication, assembly, testing, creating new products। ये वो तो उन्होंने लिखा हुआ भाई end to end हम लोग सारा काम करते ही करते हैं। The company operates 2 manufacturing facilities in Bangalore covering a total area of 1 lakh square feet in the first part and 30,000 square feet in the second part वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, एरो इंजन टूलिंग हो गया, एयर फ्रेम टूलिंग हो गया, प्रिसीशन पार्ट्स हो गए, प्रिसीशन सब सिस्टम्स वगैरह भी हो गए। राइट, अब एक चीज तो क्लियर है भाई, इस टाइप के आप काम करोगे तो आप B2B काम ही कर सकते हो। अब जाकर मैं रोड पे जाकर किसी को ढूंढ के तो नहीं कहूंगा अरे यूनिमेक वाले काम कर रहे हैं ये पार्ट देना, नहीं। राइट, आप एरोस्पेस में हो, आप गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, या जो लोग वो काम कर रहे हैं आप उनको पार्ट्स वगैरह बनाकर देने वाले हो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के बेस की डेट्स क्या आ रही हैं सामने। एक काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं इसकी। चलिए, आईपीओ ओपन होगा 23 को, तो हमारे पास 23 रहेगा, 24 रहेगा, 25 को सांता क्लॉज आएंगे, तो छुट्टी यानी कि 26 को यहां पर आईपीओ क्लोज होने वाला है। फिर उसके बाद जो अलॉटमेंट होगी वो आपको 27 तारीख को मिलेगी। फिर अगेन सैटरडे संडे आ जाएगा, जो रिफंड्स होंगे वो 30 को, और शेयर्स बिल्कुल लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि 31 को लिस्ट होने वाले हैं। बताओ भाई किस प्राइस बैंड और वैल्यूएशंस पे आप अपने शेयर्स वगैरह हमारे लिए दे रहे हो। तो कहते हैं फेस वैल्यू 5 रुपए है, 745 टू 785 है। अगर अप्लाई करेंगे तो 785 पे करेंगे। 19 शेयर्स का एक बंडल इन्होंने रख दिया। इश्यू साइज पूरा 500 करोड़, और जिसमें से डॉट 50% है फ्रेश इशू और डॉट 50% है ओएफएस, तो बैलेंस्ड है। ये कह रहे हैं कि भैया अब की बार विभोर जी ये ना गंगा वाली बात ना बोल पाए तो हम लोग 50-50 लेकर आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट पर समझते हैं। रिटेल वालों के लिए 35 है, तो चलो हम लोग भाई 35 कैटेगरी में चले जाएंगे। एक एक लॉट साइज तो बताओ भाई कितने का है। लॉट साइज की वैल्यूएशंस रह गई तो लॉट साइज वही 14,800 14,900 के आसपास ही होता है यूजुअली, और यहां पर भी 14,915 का है। अगर आप ज्यादा लगाना चाहते हो तो आपको HNI या बिग HNI में स्विच करना पड़ेगा, और इनमें कोई लॉक इन नहीं होता है, आप बिंदास अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स पे। पैसा बन रहा है नहीं बन रहा वो आपके फाइनेंशियल्स हमें बता देंगे। एंड लेट्स गो टू फाइनेंशियल्स। चलिए जी, आ गए हम लोग फाइनेंशियल्स पे। फुल ईयर, हाफ ईयर, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। एसेट्स
56 करोड़ के एसेट्स थे, डबल हो गए, ऑलमोस्ट 93 करोड़ हो गए। और भाई साहब एक और जंप आया 173, 175 और 500 करोड़। यहां से यहां तक देखोगे तो 10 टाइम्स 9 टाइम्स हो गए एसेट्स, बाप रे। रेवेन्यू 37 करोड़, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हुआ, ऑलमोस्ट ट्रिपल हुआ। यहां पर हो गए 94, 200 और 127। अब देखो 127 अगर इक्विवेलेंट मान भी लेता हूं, हालांकि ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं है आप सोचो फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में वही थर्ड फोर्थ क्वार्टर में चलेगा, बट इक्विवेलेंट माने भी तो 250 करोड़ के आसपास की यहां पर अप्रोक्सीमेटली सेल्स होगी। प्रॉफिट 37 करोड़ की सेल्स पे सिर्फ 3 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, 8% पैट मार्जिन। 94 करोड़ पे 22 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो गया, समवॉट अराउंड 20-22-23% के आसपास का मार्जिन। वापस है 213 करोड़ की सेल्स हुई और 58 ऑलमोस्ट 60 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, समवॉट 25-26% पैट मार्जिन। और यहां पर हो गए 38%, 38, 76, 80 करोड़ के आसपास मान के चलते हैं। तो पैट मार्जिन 8 से 22, 22 से 26, 26 से 30, ये एक पॉजिटिव चीज है। रिजर्व्स और बोरिंग्स पे नजर मारते हैं, 26 करोड़ डबल हो गया 47, ये ऑलमोस्ट इसका 80% हो गया, 86 करोड़ और 113 करोड़। बोरोइंग्स 17 करोड़, 22, 28, 74। तो बोरोइंग्स भी बढ़ती ही जा रही है और यहां तो ट्रिपल हुई है। बोरोइंग्स को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं तो मजा आ जाएगा, डेट फ्री कंपनी वो भी एरोस्पेस में मिल जाए, मजा आ जाएगा। कुछ की रेशियोज तो बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पर 53, रिटर्न ऑन कैपिटल 54, डेट टू इक्विटी 0.3, ये हम लोगों ने देख लिया। पैट मार्जिन 27 लास्ट ईयर वाला और प्राइस टू बुक 31। ओहो थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा हाई है। ईपीएस और पी पे भी नजर मार ही लेते हैं। ईपीएस कहते हैं 12 से हो जाएगा बाद में 15 का और 64 से 51 का पी हो जाएगा। देखो ये जो इंडस्ट्री है ना वहां पर आपको हाई पी रेशियो ही मिलेगा। डू नॉट एक्सपेक्ट अ लो पी रेशियो इन दिस इंडस्ट्री। कंपनी के इसलिए पैसे उठा रही है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस काट दो, किसी काम का नहीं। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन थ्रू परचेज ऑफ मशीनरी, चलो बढ़िया है। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डेली ऑपरेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल सब्सिडरी फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, ये तो ऑलरेडी ऊपर लिख दिया ना। अच्छा सब्सिडरी खुद भी खरीदोगे और अपनी सब्सिडरी को भी खरीदवाने वाले हो। चलो अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे कि इसका पैसा फ्री होगा, किसका पैसा फ्री नहीं होगा, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट ओवर सब्सक्रिप्शन पे लेकर जाऊंगा। देखो अगर इस आईपीओ की बात करते हैं तो रहेगा 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, राइट। यहां पर मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूं। आईपीओ क्लोज होगा 26 तारीख को। अब बाकी दो के देखते हैं। ये ममता वाला यानी कि जब 5 आईपीओ आ रहे हैं, किसी का भी देख लो सबका सेम होगा। तो ममता वाला कहता है भैया इनिशियल ऑफ रिफंड वगैरह जो आएगा मेरे एंड से वो आएगा 26 तारीख को, राइट। या तो 24 को या 26 तारीख को। अगर अलॉटमेंट होते ही फंड्स फ्री हो गए तो बढ़िया है, नहीं हुए तो होगा 26 तारीख को। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अगर 26 तारीख की सुबह तक होता है वेल एंड गुड, इवनिंग तक हुआ तो सब बेकार। वेंटिव हॉस्पिटल की बात करें तो अगेन 26 को अलॉटमेंट आएगी तो 99% इन 3 आईपीओ का तो फ्री नहीं होने वाला। देख लीजिए ये कारारो, फिर उसके बाद सेनोरस और वेंटिव, 99% इनका फंड इसके लिए फ्री नहीं होगा। एक बारी को इन 5 में से फ्री हो सकता है। चलिए फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। समराइज भी कर देता हूं, फाइनल वर्डिक्ट भी देख लेते हैं कि भाई क्या क्या अभी हम लोगों ने समरी पढ़ी है। नंबर 1, इंडस्ट्री एवरग्रीन है भैया। डिफेंस में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। इतने सारे एचएल हो गया, पारस डिफेंस हो गया, जीआरएसी हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, सब में एक अच्छी खासी रैली आई है। नंबर 1 तो एक चीज तो क्लियर है, लॉन्ग टर्म वाले बिंदास अप्लाई करेंगे, शॉर्ट टर्म वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन यहां पर है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करता हूं, 50-50 जा रहा है, 50 पैसा कंपनी पे, 50 इनके पास। मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स 10 टाइम्स हो गए लास्ट 3 साल में। लास्ट 2 साल में भी देखो तो भी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना हुए हैं, विच इज डेफिनेटली पॉजिटिव। बोरोइंग्स इतनी कुछ खासा नहीं है कंपेयर टू रिजर्व्स और इक्विटी बेस वगैरह। ओवर सब्सक्रिप्शन सीधा वन स्टॉप
सेंचुरी 100 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है। अब जितना ओवर सब्सक्रिप्शन उतने लिस्टिंग गेन की प्रॉब्लम आएगी। ये मैं और भी रखता अगर इन तीनों का भी पैसा हो जाता। भैया इतने बाद टाइम बाद डिफेंस के रिलेटेड वगैरह आया है तो हम भी क्यों ना पैसा कमाए, नंबर 1। तो इसलिए मैं मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, ब्रदर के अकाउंट से, कुत्ते के अकाउंट से, ये जो सो रहे हैं महाराज, सिम्बा देखो आओ बाबा आईपीओ आया है, ये देखो ये मेरा, इसका भी डीमैट अकाउंट है, राइट। एडिटर को बोलूंगा काटना मत, जो मैं बोलता हूं उसको मैं दिखाता भी हूं, जोक सब पार्ट, राइट। तो ये मेरे साथ ऑफिस वगैरह में ही रहता है। वापस आते हैं तो मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, कुत्ते के अकाउंट से, बिल्ली के अकाउंट से, सबके अकाउंट से डीमैट अगर आप बिंदास अप्लाई करो। जब आप 10-15 डीमैट अकाउंट करोगे ना तब 1-2 अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं, तब 1-2 एक लगाओगे तो एक ही एप्लीकेशन है तो हो सकता है ना मिले, राइट। अब आते हैं लिस्टिंग इन की बात। 50 to 70% के आसपास लिस्टिंग गेन बन सकते हैं। क्यों? बेट ऑन इंडस्ट्री। यहां पर जो मेन बात चल रही है ना वो फाइनेंशियल्स पे, इंडस्ट्री पे, सेक्टर पे, मार्जिन्स पे, इन सब पे बेट ले रहे हैं तो 50 to 70% के आसपास बन सकते हैं। बट अगेन फाइनल वर्डिक्ट जो होगा वो मैं हर बारी की तरह ट्विटर और टेलीग्राम पे डालूंगा। बिल्कुल लास्ट मिनट जो कॉल होता है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, लास्ट टाइम पे मार्केट क्रैश हो गया तो हो सकता है, ये हो सकता है नीचे आ जाए 20-30% के आसपास आ जाए। मार्केट ऊपर चला गया और ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, QIBs आ गए ढेर सारे, तो हो सकता है ये 80, 85, 90% तक के आसपास भी चले जाएं। ये तो यूनिमेक एरोस्पेस के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.